Diksha and today I come up with the second part of lesson 1 from chemistry, chemical reactions and equation. So, in our earlier we have studied about the chemical reactions and equations, and today we are going to study about the types of chemical reaction. तो जनरली क्या होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इस उसमें जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जबकि वो सब्सटेंस जो बनता है उस रिएक्शन जब सब्सटेंस के रिएक्ट करने से वो सब्सटेंस हमारा प्रोडक्ट कहलाता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. So are you ready? Okay, so let's start. First reaction is combination reaction. So वर्ड जो आप कॉम्बिनेशन सुन रहे हैं इससे आपको खुद ही आइडिया लग रहा होगा कि कोई कुछ ऐसा है जो कि कंबाइन हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ जुड़ रहा है, कुछ कंबाइन हो रहा है. ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और फिर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. ओके, सो बहुत इजी है, कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि टू कंपाउंड्स या टू रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और ऐड होकर वो एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे. जैसे मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल हमने 4 लिया, मान लीजिए 4 एक रिएक्टेंट है और हमने +2 लिया, 2 एक रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलके हमें प्रोडक्ट क्या दिया 6. तो ऐसी रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है जिसमें कि 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल की तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम x को और y को कंबाइन करेंगे तो हमें x और y प्रोडक्ट मिलेगा. यही हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हम सोडियम के मॉलिक्यूल्स लेंगे. ठीक है, हमने 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ले लिए और क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया. ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी 2 है. तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है. तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड क्या होगा हमारा, सोडियम एंड क्लोरीन, Na+Cl. ठीक है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा NaCl. जबकि 2 मॉलिक्यूल्स Na के भी हैं और 2 मॉलिक्यूल्स Cl के भी हैं, तो इसीलिए हम NaCl से पहले 2 ऐड कर देंगे. उससे क्या होगी, इक्वेशन हमारी बैलेंस भी हो जाएगी. ठीक है, तो Na और Cl ने मिलके क्या बनाया, NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, Ca, यहाँ पे A स्मॉल होगा, बाय मिस्टेक कैपिटल हो गया. Ca मीन्स कैल्शियम. Ca किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम का फॉर्मूला है. तो जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ही हुआ था, कैल्शियम और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड. नेक्स्ट, हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया. ठीक है, जब नाइट्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स थे और हाइड्रोजन के भी हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स थे, जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया, ये रिएक्ट हुए, तो इन्होंने एक हमें सिंगल प्रोडक्ट दिया, दैट इज़ NH3, जिसको हम कहते हैं अमोनिया. क्लियर है. क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराया तो उसने हमें क्या दिया, अमोनिया दिया, NH3. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ऑक्सीजन लिया. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो इन्होंने क्या करा, 2SO3 बनाया. 2SO3 बनाया. इट मीन्स जब हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर
ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हुआ, दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन किए और उन्होंने फिर एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, दैट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। सो आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होती है, ऑपोजिट होती है, और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सॉरी, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कहते। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ओके, क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन में तो कोई रिएक्टेंट्स हमारे कंबाइन हो रहे थे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स क्या होंगे, स्प्लिट आउट होंगे, डिकम्पोज होंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, लेट्स अस सी। A reaction in which a single compound breaks into two or more simpler compound, मतलब वो रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कैटायन एंड एनायन इन योर 9th क्लास, वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी हमारा कंपाउंड होता है वो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता है। ऐसे ही ये दोनों कैसे क्या होता है, इनमें स्प्लिटिंग होती है आयंस की वजह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे XY है, तो XY हमारा एक कंपाउंड है। अब हमें इसको क्या करना है, स्प्लिट आउट करना है, ब्रेक करना है। तो हम मान लीजिए X हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, Y हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, X और प्लस Y। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक कंपाउंड हमारा स्प्लिट हो रहा है इनटू टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, या फिर टू प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द examples. So the first example for decomposition reaction is CaCO3। ये CaCO3 हम किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर, अब ये स्प्लिट आउट कैसे होगा, या तो इसको हीट अप किया जाएगा या इसको वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाएगा, तो ही ये वहाँ पे स्प्लिट होगा। तो हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को स्प्लिट करते हैं तो वो किस, अब Ca और CO3, तो ये हमारा स्प्लिट आउट होता है CaO, क्योंकि यहाँ पे CO3 में ओके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो Ca और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसने टूटकर हमें दो प्रोडक्ट्स दे दिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब स्प्लिट हुआ, उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने NaCl लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसको हम सॉल्ट भी कहते हैं। जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमारा ये Na में टूटा प्लस Cl, क्योंकि Na प्लस Cl माइनस दोनों अलग अलग हो, यानी कि सोडियम और क्लोरीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स इन्होंने दे दिए। अगर हम यहीं आपसे कहें कि इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कीजिए तो इसी का उल्टा हो जाएगा, Na प्लस Cl हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और दोनों ऐड होके NaCl दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने वाटर लिया, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इनको जब हमने स्प्लिट कराया तो ये किस में टूटे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम वाटर को स्प्लिट आउट कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। सिमिलरली AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड। Ag जो फॉर्मूला होता है सिल्वर का और Br ब्रोमीन का, तो AgBr कंबाइंडली फॉर्म्ड होते हैं और कॉल्ड एज सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स इट्स स्प्लिटिंग। अब इसकी स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, Ag हमारा अलग टूटा, Br अलग टूटा, मतलब सिल्वर Ag ब्रोमाइड यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड
हमारा स्प्लिट आउट हुआ सिल्वर में एंड ब्रोमीन में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये कैसी रिएक्शन होती हैं? तो ये वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि अगर कोई कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में 2-3 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट हमेशा क्या होता है कि पोजीशन किसकी आती है, फर्स्ट जो स्ट्रांग होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही एलिमेंट रहता है जो कि स्ट्रांग होता है, वही एलिमेंट रिएक्ट करता है जो स्ट्रांग होता है, और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस जगह से हटा देता है। ठीक है, जैसे x + yz, तो यहाँ पे अगर हम माने कि x हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है तो z के साथ वो रिएक्शन कराएगा और y को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल टूवर्ड्स द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़ कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है। सो हियर रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी टॉप टू बॉटम आ रही है। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है दैट इज़ पोटेशियम। तो पोटेशियम हमारा सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। गो थ्रू इट और नोट डाउन इट, इट विल हेल्प्स यू अलॉट। ओके, नाउ कुछ हमारे हैलोजेंस भी पाए जाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी भी देख लेते हैं। तो जब हमारे 4 हैलोजेंस होते हैं FCl-Bri, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन जो है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो है वो इन बाकी Cl-Bri को ईजिली डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारी हैलोजन की रिएक्टिविटी सीरीज़ है। गो थ्रू इट ऑल्सो। ओके, अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ तो देख ली एलिमेंट्स की, अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। So the first example of displacement reaction is Zn plus HCl। मतलब यहाँ पे जिंक और हाइड्रोक्लोराइड को रिएक्ट कराया। तो जब जिंक और हाइड्रोक्लोराइड को रिएक्ट कराया तो यहाँ पे जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। तो जब प्रोडक्ट बना, रिएक्शन हुई, तो क्या हुआ, Zn ने Cl के साथ रिएक्ट कर लिया और H जो था वो हमारा बाहर निकल गया। तो यही ऐसी रिएक्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। तो Zn ने जब Cl के साथ रिएक्ट करा तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन को जब हमने रिएक्ट कराया तो पोटेशियम हमारा क्या था, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट था, बिल्कुल टॉप पे था। तो इसीलिए पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन के साथ। यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं करना है, यहाँ पे रिएक्शन की बात आ गई, जो मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही रिएक्ट करेगा। तो पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम ने रिएक्ट कर लिया क्लोरीन के साथ और आयोडीन जो है वो अलग निकल गया। ठीक है, तो जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन की रिएक्शन हुई तो इसमें पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड बना लिया और आयोडीन हमारा बाहर आ गया। नेक्स्ट है CuSO4 प्लस जिंक, यानी कि कॉपर सल्फेट, और जब जिंक की रिएक्शन कराई तो कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन जब कराई तो कॉपर क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो
जब हमने ये रिएक्शन कराई तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रही होंगी रिएक्शंस कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसकी स्पेस ले रहा है, उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। So the last example for the displacement reaction is Fe plus 2HCl। ठीक है, यहाँ पे हमने फेरस और हाइड्रोक्लोरिन को जब रिएक्ट कराया तो फेरस हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा। तो फेरस ने जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो फेरस क्लोराइड बन गया और H2 हमारा बाहर निकल गया। तो जब रिएक्शन होती हैं, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो वहाँ हमेशा जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें कि आयंस एक्सचेंज होते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन डबल का मीनिंग, डबल वर्ड आ गया तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होंगे। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा। कैसे होंगे ये मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए आयंस का एक मतलब कटायन और अनायन जो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ आपकी ही लाइफ से रिलेट करके। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 2 फ्रेंड्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल नेचर के हैं, दोनों को गुस्सा नहीं आता, और 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ज़्यादा गुस्सा करने वाला फ्रेंड है वो किसके साथ अटैच होगा, वो किसकी तरफ अटैक करेगा, जो कम गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ तो वो उस पर अटैक करेगा जो कम गुस्सा करता है कि वो उससे जीत सके। तो ऐसे ही उधर भी जो कम गुस्सा करने वाला फ्रेंड है उस पर ही दूसरा ज़्यादा गुस्सा करने वाला अटैक करेगा। तो इस तरह से ऑपोजिट आयंस एक दूसरे पर अटैक करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब प्रोडक्ट बनेगा, वैसे क्या थे, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो एक गुस्सा वाला और एक बिना गुस्सा वाला आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं इन द केमिकल फॉर्म। तो यहाँ पर एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे XY और ZA, इनको हमने रिएक्ट कराया, X हमने मान लिया, XY और ZA को हमने रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे क्या हुआ, XA प्लस YZ बना। कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो गए। कैसे हुए, लेट्स सी। देखिए, X पे हमने माना पॉजिटिव चार्ज है, Y पे हमने माना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर हमने Z पे माना पॉजिटिव चार्ज है और A पे माना नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पे। इट मीन्स X किस पे अटैक करेगा, A पे। तो X और A कंबाइन कर जाएंगे। फिर Y नेगेटिव चार्ज है एंड Z प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Y किस पे अटैक करेगा, Z प्लस पे, और दोनों Y एंड Z कंबाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल्स की फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज AgNO3 प्लस NaCl मीन्स सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, Ag जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और NO3 हमारा नेगेटिवली चार्ज है। सिमिलरली यहाँ Na हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, Cl हमारा नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज वाला किस पे करेगा हमारा अटैक, नेगेटिवली चार्ज पे, यानी कि Ag किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, और NO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na के साथ। तो क्या बना, AgCl प्लस NaNO3। हमें याद रखना है पहला वाला प्लस में टूटेगा, दूसरा वाला माइनस में। प्रॉबेबली यही होता है, कभी कभी चेंज हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि Ag प्लस पे टूटता है हमेशा और NO3 माइनस में। इसी तरह से Na हमेशा पॉजिटिव होता है और क्लोरीन हमेशा नेगेटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव में स्प्लिट आउट होंगे, फिर हम इनको क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिएक्ट करा देंगे। पॉजिटिव का अटैक नेगेटिव पे कराइए और दोनों को कंबाइन कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम
हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिवली चार्ज, OH नेगेटिवली चार्ज है, H पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव चार्ज है। तो Na किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, पॉजिटिव है तो माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि Cl के साथ रिएक्ट करेगा। OH माइनस है, H तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H के साथ। तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2, यानी कि सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नेक्स्ट इज KBr प्लस AgNO3, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये स्प्लिट होंगे। पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज है, यानी कि K पे पॉजिटिव चार्ज है और Br पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली Ag हमारा पॉजिटिव चार्ज है, NO3 नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, K किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO3 के साथ और Br Ag के साथ। तो क्या बन जाएगा, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट प्लस AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सो क्लियर है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Zn प्लस 2HCl। जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो जिंक हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज का अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम जिंक को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, H को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं एंड Cl को नेगेटिव। तो ये जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ, यानी कि क्लोरीन के साथ। तो जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना लिया ZnCl2, इट मीन्स जिंक क्लोराइड, और H2 जो था वो बाहर निकल गया। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask. I will be coming back with some new topics. Till then, take care and goodbye.